नमस्कार साथियों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है यूनिट नंबर 2 से पोइट्री फ्रॉम चौसर टू पोप। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। इन जॉफ्री चौसर्स द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स विच कैरेक्टर इज डिस्क्राइब्ड एज अ लवर एंड अ लस्टी बैचलर विच लॉक्स एज कर्ल्ड एज इफ दे हैड बीन लेड इन प्रेस। जेफरी चौसर की द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में किस पात्र को एक प्रेमी और एक उत्साही कुंवारे के रूप में वर्णित किया गया है, जिसके घुंघराले बाल ऐसे लगते हैं मानो वे प्रेस में दबाए गए हों। तो यहाँ पे अगर हिंट को देखें तो हिंट है हमारी, ही इज़ द सन ऑफ द नाइट एंड रिप्रेजेंट्स यूथ एंड कोर्टली लव, यानी कि वह जो है नाइट का बेटा है और युवा अवस्था तथा दरबारी प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए द स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन के ऊपर बात करें तो द स्क्वायर इज पोर्ट्रेड एज अ 20-year-old एजाइल लवर सिंगिंग, प्लेइंग द फ्लूट एंड ड्रेसिंग फैशनेबली। ही रिप्रेजेंट्स द यूथफुल कोर्टली एस्पेक्ट ऑफ शिवलरी कंपेयर टू हिज फादर द मैच्योर नाइट। स्क्वायर को 20 साल के एक फुर्तीले प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है जो गाता है, बांसुरी बजाता है और फैशनेबल कपड़े पहनता है। वह अपने पिता परिपक्व नाइट की तुलना में शूरवीर के युवा दरबारी पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, विच वर्स फॉर्म वॉज इन्वेंटेड बाय एडमंड स्पेंसर फॉर हिज एपिक पोएम द फेरी क्वीन। एडमंड स्पेंसर ने अपने महाकाव्य द फेरी क्वीन के लिए किस छंद शैली यानी कि वर्स फॉर्म का आविष्कार किया था। हिंट को देखें तो इट कंसिस्ट्स ऑफ 9 लाइन्स विद द राइम स्कीम ए बी बी सी बी सी सी एंडिंग विद एन अलेक्जेंड्रीन। इसमें ए बी बी सी तुकबंदी योजना वाले 9 पंक्तियाँ होती हैं जो एक अलेक्जेंड्रीन पर समाप्त होती हैं। तो इसके हिसाब से जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है यानी कि स्पेंसरियन स्टैंजा वो इसका आंसर होगा और बिल्कुल हमारा आंसर जो है सही है। एक्सप्लेनेशन के ऊपर बात करें तो एडमंड स्पेंसर क्रिएटेड द 9 लाइन स्पेंसरियन स्टैंजा फॉर द फेरी क्वीन। द फर्स्ट 8 लाइन्स आर इन आयम्बिक पेंटामीटर while the 9th line is an Alexandrine iambic hexameter। एडमंड स्पेंसर ने द फेरी क्वीन के लिए 9 पंक्तियों वाले स्पेंसरियन स्टैंजा का निर्माण किया। पहली 8 पंक्तियां आयम्बिक पेंटामीटर में हैं, जबकि 9वीं पंक्ति जो है एक अलेक्जेंड्रीन यानी कि आयम्बिक हेक्सामीटर है। क्वेश्चन नंबर 3, इन जॉन डॉन्स मेटाफिजिकल पोएम अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग to what object does the speaker compare the souls of the two lovers। जॉन डन की मेटाफिजिकल यानी कि अध्यात्मवादी कविता वैलिडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग में वक्ता 2 प्रेमियों की आत्माओं की तुलना किस वस्तु से करता है। अगर हिंट को देखें तो 1 leg remains fixed in the center while the other leans and roams around it। एक पैर जो है वो केंद्र में स्थिर रहता है जबकि दूसरा उसके चारों ओर घूमता है। तो इसके हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो हमारा एक जोड़ी जुड़वा कंपास यानी कि प्रकार यानी कि ऑप्शन नंबर ए, अ पेयर ऑफ ट्विन कंपासेस होना चाहिए। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो डॉन जो है यूजेस अ फेमस मेटाफिजिकल कंसीट कंपेयरिंग 2 लवर्स टू अ स्टिफ ट्विन कंपास। The fixed foot represents the beloved at home and the moving foot represents the traveling lover। डन जो है एक प्रसिद्ध मेटाफिजिकल कंसीट यानी कि रूपक का उपयोग करते हैं जिसमें 2 प्रेमियों की तुलना जो है एक स्थिर जुड़वा कंपास से की गई है। स्थिर पैर घर पर प्रिय का प्रतिनिधित्व करता है और घूमता हुआ पैर यात्रा करने वाले प्रेमी का प्रतिनिधित्व करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इन जॉन मिल्टन्स एपिक पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 हु इज सेटन्स सेकंड इन कमांड। जॉन मिल्टन के महाकाव्य पैराडाइज लॉस्ट पुस्तक 1 में सेटन यानी कि शैतान का दूसरा मुख्य सेनापति या सहयोगी कौन है। हिंट को देखें तो हिज नेम मीन्स लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इन बिब्लिकल लोर एंड सेटन स्पीक्स टू हिम फर्स्ट अपॉन वेकिंग इन द फायरी लेक। बाइबल के आख्यानों में उनके नाम का अर्थ मक्खियों का भगवान है और आग की झील में जागने पर शैतान सबसे पहले उनसे बात करता है। तो इसके हिसाब से जो हमारा आंसर है वो होना चाहिए बीलज़ेबब।
बीलज़ेबब हमारा ऑप्शन नंबर सी है। एक्सप्लेनेशन के ऊपर बात करें तो बीलज़ेबब जो है इज़ सेटन्स चीफ लेफ्टिनेंट इन पैराडाइज लॉस्ट। सेटन एड्रेसेस हिम डायरेक्टली एट द ओपनिंग ऑफ बुक 1 आफ्टर बीइंग कास्ट डाउन इनटू हेल। पैराडाइज लॉस्ट में बीलज़ेबब शैतान का मुख्य लेफ्टिनेंट यानी कि सहयोगी है। नरक में गिराए जाने के बाद पुस्तक 1 की शुरुआत में शैतान सीधे उसी को संबोधित करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच पोएम बाय जॉन ड्राइडन इज अ सैटारिकल एलिगरी बेस्ड ऑन द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ किंग डेविड एंड एब्सलोम रिटर्न टू अटैक द अर्ल ऑफ सेफ्ट्सबरी। जॉन ड्राइडन की कौन सी कविता राजा डेविड और एब्सलोम की बाइबल की कहानी पर आधारित एक व्यंग्यात्मक रूपक है जो अर्ल ऑफ सेफ्ट्सबरी पर हमला करने के लिए लिखी गई थी। हिंट को देखें तो किंग डेविड इन द पोएम रिप्रेजेंट्स किंग चार्ल्स सेकेंड ऑफ इंग्लैंड। कविता में राजा डेविड इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसके हिसाब से जो हमारे पास आंसर जो है क्वेश्चन में ही है एब्सलोम एंड एचिटोफेल, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। एक्सप्लेनेशन के ऊपर बात करें तो एब्सलोम एंड एचिटोफेल 1681 में लिखा गया था। यूजेस द ओल्ड टेस्टामेंट स्टोरी ऑफ किंग डेविड, एब्सलोम एंड एचिटोफेल to satirize the exclusion crisis in England, where King David represents Charles II, Absalom represents the Duke of Monmouth, and Achitophel represents Shaftesbury. Absalom and Achitophel 1681 इंग्लैंड में एक्सक्लूजन क्राइसिस पर व्यंग करने के लिए पुराने नियम यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानी का उपयोग करता है, जहां राजा डेविड चार्ल्स द्वितीय का एब्सलोम ड्यूक ऑफ मोमाउथ का और अचितोफेल सेफ्ट्सबरी का प्रतिनिधित्व करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इन अलेक्जेंडर पोप्स मॉक हीरोइक एपिक द रेप ऑफ द लॉक हु इज द चीफ गार्डियन सेल्फ प्रोटेक्टिंग बेलिंडा। अलेक्जेंडर पोप के छद्म महाकाव्य जिसको हम मॉक हीरोइक भी कहते हैं द रेप ऑफ लॉक में बेलिंडा की रक्षा करने वाला मुख्य अभिभावक यानी कि सिल्फ कौन है। हिंट को देखें, द स्पिरिट शेयर्स इट्स नेम विद द मैजिकल स्पिरिट इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। यह आत्मा शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट में जादुई परी के साथ अपना नाम साझा करती है। तो इसका नाम जो है वो है एरियल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एरियल इज़ द हेड ऑफ द सिल्फ इन द रेप ऑफ द लॉक हु प्रोटेक्ट्स बेलिंडा लैपडॉग हेयर एंड ऑनर फॉर वार्निंग हर ऑफ एन इम्पेंडिंग डिजास्टर। द रेप ऑफ द लॉक में एरियल सिल्फ हवा की आत्माओं का प्रमुख है जो बेलिंडा के कुत्ते, बालों और सम्मान की रक्षा करता है और उसे आने वाली आपदा की चेतावनी देता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच 17th century cavalier poet wrote the famous lines stone walls do not a prison make nor iron bars a cage। 17वीं शताब्दी के किस कैवलियर कवि ने प्रसिद्ध पंक्तियां लिखी? स्टोन वॉल्स डू नॉट अ प्रिजन मेक नॉर आयरन बार्स अ केज। हिंट को देखें, द पोएम इज टाइटल्ड टू अल्थी फ्रॉम प्रिजन। कविता का शीर्षक जो है टू अल्थिया फ्रॉम प्रिजन है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, रिचर्ड लवलेस। तो ये हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल रिचर्ड लवलेस जो है सही है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो रिचर्ड लवलेस जो है लॉयलिस्ट कैवलियर पोएट ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर रोट टू अल्थिया फ्रॉम प्रिजन इन 1642 वाइल इम्प्रिजन्ड इन वेस्टमिंस्टर फॉर सपोर्टिंग द रॉयलिस्ट कॉज। अंग्रेजी गृहयुद्ध के दौरान एक राजभक्त कैवलियर कवि रिचर्ड लवलेस ने 1642 में राजशाही का समर्थन करने के कारण वेस्टमिंस्टर में कैद के दौरान टू अल्थिया फ्रॉम प्रिजन लिखा था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विलियम लैंगलैंड्स फेमस 14th century एलिगोरिकल नरेटिव पोएम रिटन इन अनराइम्ड अलिटरेटिव वर्स इज अतुकंद अनुप्रास छंद। अनराइम्ड अलिटरेटिव वर्ड्स में लिखी गई विलियम लैंगलैंड की प्रसिद्ध 14वीं शताब्दी की रूपात्मक आख्यान कविता है।
हिंट को देखें तो इट्स फुल टाइटल इज़ विसियो विलेमी दे पेट्रो प्लोमेन, यानी कि विलियम्स विजन ऑफ पियर्स प्लोमेन। इसका पूरा शीर्षक विजियो विलेमी दी पेट्रो प्लाउमैन, पियर्स प्लाउमैन का विलियम का दृष्टिकोण है। तो हमारा जो आंसर है वो हिंट में ही दिया गया है, बी इसका आंसर होगा, पियर्स प्लोमैन। पियर्स प्लोमैन इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पियर्स प्लोमैन इज़ अ मेजर मिडिल इंग्लिश एलिगोरिकल नरेटिव poem by William Langland, written in alliterative verse. It critiques corruption in church and society through a series of dream visions. पियर्स प्लाउमेन जो है विलियम लैंगलैंड की एक प्रमुख मध्य अंग्रेजी रूपात्मक कविता है जो अनुप्रास छंद में लिखी गई है। यह स्वप्न दृश्यों की एक श्रृंखला के माध्यम से चर्च और समाज में भ्रष्टाचार की आलोचना करती है। क्वेश्चन नंबर 9, Which literary work by Samuel Butler is a famous Hudibrastic satire written in octosyllabic couplets attacking Puritanism during the Restoration period? सैमुअल बटलर की कौन सी साहित्यिक कृति रेस्टोरेशन काल के दौरान प्यूरिटनवाद पर हमला करने वाले ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में लिखी गई एक प्रसिद्ध हुडीब्रास्टिक व्यंग्य है? हिंट को देखें, द पोएम टेक्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स सेंट्रल कैरेक्टर अ हिपोक्रिटिकल प्यूरिटन नाइट। कविता का नाम उस केंद्रीय पात्र एक पाखंडी प्यूरिटन नाइट के नाम पर रखा गया है। अगर हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन को तो फेमस हुडीब्रास्टिक सटायर, तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो है हमारा ए जो है बता रहा है कि हुडीब्रास, तो ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही होना चाहिए। तो हमारा आंसर जो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए ह्यूडीब्रास। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सैमुअल बटलर्स ह्यूडीब्रास पब्लिश्ड इन 3 पार्ट्स बिटवीन 1663 एंड 1678 is a satirical narrative poem targeting religious fanaticism, specifically the Puritans, through the ridiculous adventures of Sir Hudibras. सैमुअल बटलर का ह्यूडीब्रास 1663 और 1678 के बीच 3 भागों में प्रकाशित सर हुडीब्रास के हास्यास्पद कारनामों के माध्यम से धार्मिक कट्टरता, विशेष रूप से प्यूरिटन पर निशाना साधने वाला एक व्यंग्यात्मक कविता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, अलेक्जेंडर पोप्स पोएम एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म विच फेमस लाइन स्ट्रेसेस द नेसेसिटी ऑफ क्रिटिकल ह्यूमिलिटी एंड ह्यूमन एरर। अलेक्जेंडर पोप की कविता एन एसे ऑफ ऑन क्रिटिसिज्म में कौन सी प्रसिद्ध पंक्ति आलोचनात्मक विनम्रता और मानवीय भूल की आवश्यकता पर बल देती है? हिंट को देखें, दिस लाइन बैलेंसेस ह्यूमन इनपरफेक्शन विद डिवाइन ग्रेस। यह पंक्ति ईश्वरीय कृपा के साथ मानवीय अपूर्णता को संतुलित करती है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, टू अर्र इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल हमारा सही है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इन एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711 पोप यूजेस दिस एफोरिज्म टू रिमाइंड लिटरेरी क्रिटिक्स दैट कमिटिंग मिस्टेक्स इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर बट शोइंग फॉरगिवनेस एंड मर्सी रिफ्लेक्ट्स डिवाइन ग्रेस। एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711 में पोप साहित्यिक आलोचकों को यह याद दिलाने के लिए सूक्ति का उपयोग करते हैं कि गलतियां करना मानव स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन क्षमा और दया दिखाना ईश्वरीय कृपा को दर्शाता है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। आई होप आपको ये जो है हेल्पफुल लग रहा होगा ये वीडियो। धन्यवाद।